अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको अपनी डेली रूटीन के बारे में बता रही हूँ कि मेरा दिन कैसा गुजरता है और किस तरह गुजरता है। आप देख सकते हैं कि मेरा रूम कितना ज़्यादा मेसी हुआ हुआ है और सबसे पहले मैंने अपने रूम से ही स्टार्ट किया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही होती है जब मेरा रूम ऐसे मेसी हुआ होता है। और कल मैं बीमार थी, इस वजह से मेरा आज बहुत ज़्यादा गंद मचा हुआ है और आज मेरे बहुत ज़्यादा काम है और मैंने इन सबको कैसे तैसे करके निपटाना है। मेरा बेटा जो है ये इसको मैंने कोकोमेलन लगा दिया, ये आराम से बैठ के कोकोमेलन देखेगा, तब तक मैं अपने काम को ख़त्म करने की कोशिश करूँगी और आई विश कि मैं कर सकूँ। ये मैं फटाफट अपनी चीज़ों को सेट कर रही हूँ। मैंने सारा गंद नीचे फेंक दिया है ताकि एक ही दफ़ा ब्रश लगेगा सब कुछ साफ़ हो जाएगा। और सारी चीज़ों को उठा रही हूँ और उसको कैसे कैसे रखना है ये तो बस मुझे भी नहीं पता, अभी मैं रखूँगी। मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल से भी चीज़ें उठा ली हैं और मैं जो हूँ ना, मैं अपने सारे कपड़े हैं ना गंदे वाले, वो सब मैं अपनी रूम के किसी कॉर्नर में रख देती हूँ ताकि जब धोने की बारी है मैं उसको इकट्ठे करके उठा लूँ और धो लूँ। बार बार कौन मशीन में डालने जाए, इसलिए ऐसे ज़रा आसान रहता है। अब मैं सारी जो जैकेट्स, इनमें से 2 जैकेट्स जो हैं वो मेरे मियाँ जी की है और एक जैकेट मेरी अपनी है, मतलब जो स्वेटर कह लें, कोट कह लें, आई डोंट नो इसका क्या नाम है। तो उसको मैंने अपनी अलमारी में रख दिया। और सबसे सबसे ज़्यादा जो मुझे इरिटेशन होती है वो मुझे इससे होती है कि मेरी बेडशीट ख़राब हुई हो। और पता नहीं मेरी बेडशीट क्यों इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, सारे चारों कोने से बेडशीट निकल जाती है। हालांकि नीचे कवर भी है, सब कुछ है, लेकिन नहीं, इससे तो भाई टिकना ही नहीं है। खैर, मैंने इसको सारा उतारा है, इसको सारा झाड़ लिया है अपने मैट्रेस को, और मैं यहाँ पे अपनी बेडशीट कवर सबसे पहले बिछाऊंगी। और यहाँ पे आपकी बहन के साथ थोड़ी देर बाद मोए मोए होने वाला है। कैसे? क्योंकि मुझे नहीं पता चला कि मैंने अपनी बेडशीट को गलत साइड से बिछा लिया, सॉरी कवर को मैंने गलत साइड से बिछा लिया। और अब थोड़ी बाद ख्याल आएगा, अरे ये तो मैंने क्या कर दिया। मैं फिर फटाफट उतारूँगी, इसको सीधा करके बिछाऊँगी और इसको टक इन करूँगी। अच्छा, मुझसे उंगलियों से टक इन तो होता नहीं है क्योंकि काफ़ी दर्द हो जाता है, तो इसके लिए आपकी बहन ने एक जुगाड़ रखा हुआ है। बल्कि ये मैंने तो नहीं रखा, मैंने किसी को देखा था, बल्कि अपनी सिस्टर से देखा था, वो भी ऐसे ही करती है। उसने अपने कमरे में एक स्पून रखा होता है, तो वो उससे सारा टक इन कर लेती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मैंने कैसे टक इन किया। यहाँ पे मेरा कवर बड़ी अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन बिछ चुका है और ये मैंने अपना स्पून दिखाया और इससे मैं इसको टक इन कर दूँगी, सारा का सारा अंदर चला जाएगा। लेकिन बात ये है कि ना, ये उधर ज़्यादा है। पहले तो मैं पिंस भी लगाती होती थी, लेकिन इनसे मेरा सारा मैट्रेस का फॉर्म ख़राब हो रहा था, तो फिर मैंने कहा यार छोड़ो, कोई नहीं, रोज़ ये मेहनत कर लेंगे। फिर खैर मैंने इसको सारा मतलब टक इन कर लिया हुआ है। तो अब मैं इसके ऊपर चादर बिछा रही हूँ। मैंने चादर बिछा ली है और अब मैं इसमें सारे तकिए वगैरह रखूँगी इसको झाड़ के। और फिर मुझे याद आता है जी कि अरे मैंने तो रज़ाई बिछाई ही नहीं है। फिर मैं एक सस्ती सी ट्रांजिशन करूँगी, ये आपके बहन ने रज़ाई बिछा ली। अब बारी आती है जी ब्रश की, और मैं यहाँ पे अपने कॉर्नर से सारा ब्रश लगाऊंगी। और ये जो लैंप मेरा टूटा हुआ है बेचारा, ये मेरी शादी का लैंप है। एक बहुत, इसके दोनों लाइट्स वगैरह चलती तो हैं, लेकिन ये इसका ना ऊपर से हैट जो भी होता है वो टूट गया है। तो चलो कोई नहीं, गुजारा हो रहा है, तो हम रात को यही चलाते हैं। तो थोड़ी बहुत मध्यम, क्योंकि मुझे बिल्कुल अंधेरा करके सोने की आदत नहीं है, तो मैं थोड़ी सी मध्यम रोशनी रखती हूँ। तो ये सारा मैंने ब्रश वगैरह कर लिए, हर जगह से मैंने लगा लिया है। और यहाँ पे मेरा बेटा आराम से कार्टून देख रहे हैं, लेकिन इस बेचारे की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, खांसी वगैरह सब कुछ, सर्दी लगी है शायद, और से पहली पहली सर्दी है, इसके लिए इसको बचाना बहुत ज़्यादा होता है। पैक भी करो फिर भी बच्चे को सर्दी लग ही जाती है। खैर आप दुआ कीजिए कि मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए। तो फिर मैंने खैर सारा ब्रश वगैरह लगा लिया। और अब बारी थी डस्टिंग की, तो मैंने खैर इसको फटाफट डस्टिंग की। अपने टेबल को आपने ऐसे चमकाना है जैसे आप अपना मुंह चमकाते हैं शादी पे जाते वक्त। तो मैं इसको ऐसे ही चमका रही हूँ। तो ये बहुत मुश्किल से टेबल मेरी साफ़ हो रही थी। फिर मैंने इसको अपनी सारी हर कमरे के कॉर्नर से डस्टिंग वगैरह की टेबल। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती कि ये जो साइड टेबल होता है, इसके ऊपर हम ज़ाहिर है खाना वगैरह, चाय शाय पानी सब कुछ पीते हैं, तो इसको साइड पे रख देते हैं, तो उसके निशान रह जाते हैं ऐसे, वो डस्टिंग से नहीं साफ़ होते हैं। मुझे नहीं समझ आता कि इसको कैसे किया जाए। खैर मुझसे तो होता नहीं है, मेरी यही साइड टेबल ज़्यादा गंदी होती है क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ टू है।
यूज़ में होती है और वो जो दूसरी होती है वो चमक रही होती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, वो देखें, वो ना भी डस्टिंग करो वो साफ़ ही रहती है। हल्की सी मिट्टी होती है वो मैं साफ़ कर लेती हूँ। और ये मैंने सारी डस्टिंग कर ली है और अब मेरा रूम काफ़ी लश पश कर रहा था। मोप वगैरह मैंने लगा लिया था, अब उसको क्या रिकॉर्ड करती। और ये मेरा लैंप हर वक्त चल रहा होता है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और ये देखें मेरा कमरा कितना लशक रहा है। मेरा बेटा भी वहाँ से मैंने गायब कर दिया है क्योंकि वो सो गया था, मतलब सोना चाह रहा था। देखिए जी मेरा रूम कितना लशपश हो गया और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी थी कि शुक्र है ये साफ़ सुथरा हो गया। और यहाँ पे मैंने ज़यान के कपड़े निकाले क्योंकि वो सो गया था। मैंने कहा चलो इसको प्रेस वगैरह करके रख देती हूँ और जब वो उठेगा तो उसको पहना दूँगी। और जब तक वो उठता है तो मैंने उसकी चीज़ें वगैरह भी निकाल ली ड्रॉर से, जैसे कि मतलब जो बेबीज़ की चीज़ें होती हैं, जैसे बेबी पाउडर और बेबी लोशन, बेबी ऑयल, और सबसे मस्त ज़रूरी चीज़ जो है पैम्पर। पैम्पर ने तो शुक्र है ज़िंदगी थोड़ी आसान की हुई है। तो खैर पैम्पर मैंने निकाल के रख दिया और मैंने कहा जब तक वो उठता है तो मैं किचन में चली जाती हूँ। किचन में मैंने भाई आज दाल बनानी थी, सब्ज़ी बनाने का मेरा कोई दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा कौन काटेगा, तो चलो दाल क्विक क्विक सर्विस हो जाएगी। तो मैंने उसको पानी में भिगो के रख दिया। इतने मुझे ज़ियान की आवाज़ आ गई रोने की, वो उठ के आता, मैंने इसे उठाया और मैं इसको लेके गई। मैंने कहा चलो इसको साथ साथ चेंज करवा देते हैं। ये मैंने इसको लिटाया और मैंने इसको फटाफट चेंज कर दिया। माशाल्लाह वो भी फ्रेश हो गया था कि शुक्र है कि मेरी मामा ने मेरे कपड़े चेंज कर दिए, मुझे साफ़ सुथरा कर दिया। और फिर उसके बाद मैं इसको यहाँ से छोड़ के जाती हूँ। मैंने देखा वो खेल रहा था काफ़ी, तो मैंने कहा ठीक है चलो जब तक ये खेलता है मैं किचन में जाती हूँ और किचन में सारा खाना वगैरह बना के आती हूँ। और इसका फीडर भी बनाना था, मैंने फटाफट इसका फीडर भी बनाया। दूध काफ़ी गर्म था तो मैंने कहा चलो फीडर बना के रख देती हूँ, जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको पिला दूँगी। तो ये मेरा सिलिकॉन का फीडर है, तो ये काफ़ी अच्छा है, तो बड़ा प्यारा भी लगता है, तो मैंने इसके लिए रखा हुआ है ज़यान के लिए। और यहाँ पे मैं एक और ट्रांजिशन करने लगी हूँ, टड़ा। तो मेरी दाल भी तैयार हो गई थी, साथ मैंने अपने लिए चाय रख दी। मेरा चाय पीने का दिल कर रहा था, शाम की चाय थी। और ये मैं काम शाम ख़त्म करके चाय ला के आराम सुकून से बैठ गई और मेरा बेटा अगेन कोको मेलन देखने लग गया था। और टाड़ा।